21 निजी अस्पतालों का कोविड ट्रीटमेंट से पत्ता कट हो चुका है। 21 निजी अस्पतालों का कोविड ट्रीटमेंट से पत्ता कट। राजधानी में कोविड मैनेजमेंट में जुटे चिकित्सा विभाग का बड़ा कदम। 20 बेड से कम क्षमता के अस्पतालों को किया गया है सूची से बाहर। अब जहां पर भी 20 बेड से कम क्षमता है उन अस्पतालों को सूची से बाहर कर दिया गया, लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। राजधानी में कोविड मैनेजमेंट में जुटे चिकित्सा विभाग का बड़ा कदम ये है। कोई भी क्योंकि देरी ना हो इसके मोड में चिकित्सा महकमा भी है, इसलिए ये कदम उठाया भी गया है। दरअसल इसमें से कई अस्पतालों को लेकर मिल रही थी शिकायतें। ये अस्पताल पहले करते मरीज को भर्ती, फिर बताते ऑक्सीजन संकट। अब अस्पतालों से ये शिकायतें तमाम मिल रही थी कि पहले मरीजों को एडमिट तो किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब इलाज चालू हो जाता है फिर ऑक्सीजन संकट बता दिया जाता है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट के नाम पर मरीजों से मनमानी वसूली भी हुई, ऐसी शिकायतें भी मिली। इसके साथ ही अब एसएमएस में शुरू हो चुका है कोविड का ट्रीटमेंट, और जिसके चलते एसएमएस में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अत्यधिक जरूरत है। ऐसे में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का तर्क देकर इन अस्पतालों को बाहर किया गया। कोविड ट्रीटमेंट के सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची से बाहर इनको कर दिया गया है। अब इन निजी अस्पतालों की ऑक्सीजन भेजी जाएगी एसएमएस को। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, अब चिकित्सा महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। तमाम ऐसी शिकायतें मिली जो निजी अस्पताल हैं उनको लेकर कि वो मनमाना भी वसूल रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से लापरवाही भी की जा रही है, एडमिट मरीजों को कर दिया जाता है, फिर तमाम दिक्कतें बताती जाती हैं। उसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल दीपा, देखिए बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, और जिस तरह से कह सकते हैं कि जयपुर में कोरोना बेकाबू हो रहा है, जिस तरह से कोरोना का ट्रीटमेंट जो है उस पर विशेष फोकस किया जाना है कि स्ट्रेटजी के तहत फोकस किया जाना है, उसी के तहत चिकित्सा विभाग ने बड़ा कदम उठाया, जिसके अंदर की 20 बेड से कम क्षमता के जो अस्पताल थे जिनको कोविड ट्रीटमेंट के लिए सूचीबद्ध कर रखा था, उन सभी को सूचीबद्ध जो लिस्ट है उसमें से बाहर कर दिया गया है। उसका जो कारण है वो हम आपको अपडेट कर दें कि अब तक आरयूएच के बाद में और दूसरा कोई बड़ा अस्पताल नहीं था जहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अब ऐसे में अस्पताल को भी इससे अधिकृत कर दिया गया है। राजस्थान के अंदर सभी को पता है कि ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। ऐसे में जब ट्रीटमेंट शुरू किया गया है तो वहाँ पर बेड उपलब्धता है, संसाधन उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन की दिक्कत है। और यही बात है कि जो छोटे अस्पताल है वहाँ पर तकरीबन एक अस्पताल को 10 से 12 सिलेंडर रोज जाते हैं। ऐसे 20 के आसपास जो अस्पताल थे, जो भी छोटे अस्पताल है, और वहाँ पे करीबन 200 से 300 सिलेंडर रोज जाते हैं। लेकिन वहाँ से अगर इन आउटपुट की बात करें तो कोई 50 से 60 मरीज है उनको ही ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, बाकी मरीजों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। इन अस्पतालों की ये भी शिकायत थी कि आए दिन ये शिकायत आ रही थी कि वो ऑक्सीजन संकट का हवाला देकर के ट्रीटमेंट के बीच में ही मरीज को हाथ खड़ा कर देते थे। इस तरह की शिकायतों के बाद में चिकित्सा विभाग का बड़ा कदम है। उन्होंने 21 अस्पताल जो है उनको कोविड ट्रीटमेंट की जो सूचीबद्ध लिस्ट है उसमें से बाहर कर दिया है, और इन अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए अगर कोई पेशेंट भर्ती करता है तो उनको आप दूसरी जगह रेफर करिए। और ये जो अस्पताल जो है जिनका कोटा कैंसिल किया गया है, इनका जो कोटा है ऑक्सीजन का वो सीधा एसएमएस को ट्रांसफर किया जाएगा, और एसएमएस के अंदर जो बेड क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। जी विकास, ये कदम तो उठा लिया गया, लेकिन कब से ये होगा? क्योंकि अभी भी मरीज हो सकता है वहाँ पर जा रहे हो। ये 20 जो 21 निजी अस्पताल है वो कौन कौन से हैं, कोई जानकारी इनको लेकर? देखिए, जो 21 अस्पताल है उसमें कई अस्पताल लेकर के हम आपको नाम भी बताना चाहेंगे कि आर्या हॉस्पिटल है, बालाजी केयर हॉस्पिटल है, बालाजी हॉस्पिटल कालवाड़ है, चौहान हॉस्पिटल है, जय गणपति हॉस्पिटल जामनेरी है, हॉस्पिटल है, मंगलम हॉस्पिटल है, इसके अलावा हॉस्पिटल है, इसके अलावा राजपुराना मेमोरियल हॉस्पिटल है, रेखा हॉस्पिटल है, और तमाम तरह के कई हॉस्पिटल हैं। कुल 21 हॉस्पिटलों के नाम जो है इस सूची में शामिल किए गए हैं, जो कि 20 बेड से कम क्षमता के हैं, और इनको सरकार की तरफ से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही थी ट्रीटमेंट कर सके, लेकिन इनका आउटपुट था जो इतना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए अब इनका हम जो है वो इनकी जगह पर हम एसएमएस को निश्चित किया गया, एसएमएस को सुधार किया जाएगा इस ऑक्सीजन के कोटे। लेकिन विकास, चूंकि इन जो भी निजी अस्पताल जहां से तमाम शिकायतें आई थी, इनके लिए क्या कुछ बातों का ख्याल रखा गया या फिर क्या शिकायतें मिली हैं जो अमूमन एक जैसी हैं हर अस्पताल से, उसके बाद ये फैसला लिया गया? अगर इसके बारे में जानकारी मिल पाए तो जो दर्शक होंगे या फिर जो परिजन हैं वो भी देख रहे हैं, उनको भी आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से निजी अस्पताल उनको ठगते हैं या फिर लूटते हैं। बहुत स्पष्ट उदाहरण एक आपको देना चाहेंगे कि जब कोरोना पहली बार आया था, पहली वेव थी, तब निजी अस्पतालों ने कोविड मरीजों का ट्रीटमेंट करने से सीधे तौर पर हाथ पीछे खींच लिए थे।
एक साल गुजरा, एक साल बाद में अब कोरोना के मरीजों को सामान्य तरीके से जब सरकारी अस्पताल के अंदर ट्रीट किया जाने लगा, प्रेशर के अंदर ट्रीट किया जाने लगा, तो अब और जो निजी अस्पताल है उनकी जो राजस्व है उस पर उसका सीधा प्रभाव पड़ने लगा। तो अब निजी अस्पतालों ने भी देखा कि कोविड का ट्रीटमेंट करना जरूरी है और इसी को देखते हुए उन्होंने कोविड ट्रीटमेंट शुरू किया। और उसका हालात ये देख सकता है कि सारे जितने भी निजी अस्पताल है, जिस बड़े अस्पताल जो भी है, वो सारी पैक पड़े हैं कोरोना के और बढ़ने के चलते। लेकिन साथ में इन अस्पतालों के अंदर जो मरीजों से मनमानी वसूली है वो भी लगातार सामने आ रही है। हम बात करते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की, सरकार ने 2800 रुपए उसके दाम तय किए हैं, लेकिन तमाम जो अस्पताल है वो 2400 रुपए, 5400 रुपए, 3400 रुपए, 4500 रुपए के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो मरीजों को उपलब्ध करा है। और ये हम किसी अस्पताल पे आरोप नहीं लगा रहे, ये राज्य सरकार खुद चिकित्सा मंत्री के निर्देशन पे गठित उच्च स्तरीय कमेटी की जांच रिपोर्ट की बात की है, जिसमें कि तकरीबन आधा दर्जन से अधिक बड़े अस्पतालों के नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने मनमानी वसूली करी है और इन अस्पतालों पर कार्रवाई भी प्रस्तावित है। लेकिन ये जो तमाम जो चीजें हैं और ये जो चीज सामने आ रही है कि अस्पतालों में किस तरह से मनमर्जी हो रही है, उनको देखते हुए सरकार ने अब धीरे धीरे उन पर विजिलेंस शुरू कर दी है। साथ में देखा जा रहा है कि किस तरह सरकारी तंत्र को इतना सुदृढ़ किया जाए कि उनको जो जरूरतमंद मरीज है उनको सरकारी अस्पतालों में सरकारी सुविधाओं के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। बिल्कुल विकास, जो मनमानी करेगा ऐसे हालातों में भी उस पर कार्रवाई होगी, साफ तौर से ये सरकार ने कह दिया है, वही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और अपडेट के लिए।